अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने दुरूशी पढ़ने फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हेडिंग बना लें, revaluation with change in estimate. Revaluation with change in estimate. और अब हमारा पास पेपर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम करने लगे हैं पास्ट पेपर। और कौन सी अटेम्प्ट का है ये स्प्रिंग 2022 का है, कोई बहुत पुराना नहीं है। इसमें रीवैल्यूएशन भी होगी और चेंज इन एस्टीमेट भी होगा। पहली चीज लिख लें, चेंज इन एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू से अप्लाई होता है। चेंज इन एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू से अप्लाई होता है, चाहे डेट हमें ईयर एंड की दी हो। चेंज इन एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू से अप्लाई होता है, चाहे डेट हमें साल के आखिर की दी हो। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। मींस पिछले साल का भी काम करना है, इस साल का भी काम करना है। आपने 2 सालों का डाटा नोट के अंदर प्रेजेंट करना है। कल हमने 4-5 साल बनाए थे, अब कितने बनाने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 साल बनाने हैं आपने। अगली चीज क्या है जी? फॉर इंक्लूजन इन टीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। इसका मतलब क्या हुआ? 2021 बनाना है और 2020 बनाना है। 2021 के साथ 2020 बनाना है। कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। इस लाइन का कोई मतलब बताए। कॉलम ऑफ टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। इस लाइन का मतलब है कि टोटल भी कर दिया जाता है और टोटल एक जेन्युइनली नोट का पार्ट होता है। नोट बनता कुछ इस तरीके से है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक मुकम्मल नोट बनाना होता है। इधर वर्किंग बनाएंगे, इधर थोड़ा सा बता देता हूं क्या बनाना होता है आपने। ये जो नोट बनता है ये किसका बनता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कितनी क्लासेस होती हैं जी? 5 नाम लो। ऐਵੇਂ ही बोल देता है ना 5। 2 होती हैं, 2 के नाम लो। हाँ बताओ ना फिर। क्लासेस किसको बोलते हैं? ये नहीं पता? क्लास ऑफ फिक्स एसेट होती हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये हैं क्या? क्लासेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये आपने अलग-अलग बयान करनी होती हैं, अलग-अलग बताना होता है। एक चीज अब यहां पर साथ साथ और भी बातें लिखनी है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, और फिर एक आ जाता है इन सब का
टोटल। तो पहली चीज आपने ये समझी कि आपको जो प्रॉपरली नोट बनाना होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में से, तो इतनी चीजें नहीं देगा वो, ना इतना टाइम होता है। तो वो क्या करेगा, आपको एक या दो आइटम्स दे देगा। ठीक। दूसरी चीज अपने पास लिख लें कि जब भी रीवैल्यूएशन होनी है, लिख लें अपने पास, जब भी रीवैल्यूएशन होनी है तो एंटायर क्लास की जाती है। जब भी रीवैल्यूएशन होती है तो एंटायर क्लास, पूरी क्लास की होती है। whenever we revalue, we will revalue the entire class. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 बिल्डिंग्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम ऐसा करें उनको रीवैल्यू कर लेते हैं, और 3 की वैल्यू गिर रही है तो उसको रीवैल्यू ना करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब करनी है तो सारी बिल्डिंग्स की आपने क्या करनी है, रीवैल्यूएशन करनी है, चाहे वो फैक्ट्री बिल्डिंग है, चाहे वो हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, चाहे वो जौन सी भी बिल्डिंग है, चाहे वो वेयर हाउस है, जौन सा भी है, तो वो आपने बिल्डिंग्स के हिसाब से क्या करनी है, रीवैल्यूएशन करनी है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ते हैं क्या क्या कुछ आ रहा है, और टोटल का कॉलम हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आपको पता चल गया टोटल का कॉलम कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। कहता है जी, टीएल यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट एंड अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड कौन सा होता है, जिसके अंदर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, उस मेथड को क्या करते हैं, नेट के ऊपर लेकर आना। अगली चीज, टीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी है। द रिवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। तो ये बंदा है जिसने ये काम किया है कि इसने रिवैल्यूएशन परफॉर्म कर दी है। अब हम पहुंचते हैं डाटा के ऊपर। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ सुकी लिमिटेड। एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक वेयर हाउस है। एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक वेयर हाउस है। अब आपको वो कह रहा है इन दोनों को अलग अलग प्रेजेंट कर दिखाओ, टोटल का कॉलम नहीं बनाना। एक्विजिशन कब हुई थी, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई 17, कॉस्ट उसकी थी 96 मिलियन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर थी एक्विजिशन के ऊपर 16 मिलियन। रीवैल्यू हुआ 1 जनवरी 19 पर रुपीज इन मिलियन 116 पर चला गया, फिर 1 जनवरी 21 पर रीवैल्यू हुआ और 80 पर चला गया। रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 20 पर उसने क्या कर दिया, यूजफुल लाइफ में चेंज कर दी, चेंज इन एस्टीमेट कर दिया 1 जनवरी 20 पर। वेयर हाउस 1 जुलाई 18 को लिया 156 का, एस्टीमेटेड यूजफुल लाइफ थी 12, रीवैल्यूड अमाउंट हुई 138, 1 जनवरी 21 पर हुई 143, रिवाइज यूजफुल लाइफ आपकी 14 कर दी उसने, और बाकी और कोई काम नहीं दिया। तो चेंज इन एस्टीमेट मौजूद है, यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है आपका, और क्या चेंज हो सकता है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जब भी चेंज इन एस्टीमेट होगा तो क्या करेंगे, साल के शुरू से करेंगे। इसके अंदर उसने साल के शुरू में ही क्या भी दिया, हो सकता है वो रेजिडुअल वैल्यू बोलता और ईयर एंड का बता देता। क्या बता देता, लाइफ बताते हुए जरा सी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि 1 जनवरी पर जो लाइफ बताएगा वो कुछ और हो सकती है, 31 दिसंबर पर जो लाइफ बताएगा वो कुछ और हो सकती है। 1 साल कम हो गया होगा ना, 1 साल का डिफरेंस आया होगा। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू अगर बता देगा तो जौन सी मर्जी डेट दे दे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं।
क्या क्या कुछ काम करना है। सबसे पहले बताएं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम करेंगे आप। क्वेश्चन है पास पेपर, अब हमें एग्जामिनेशन टेक्निक्स भी साथ साथ सीखनी है, साथ साथ काम भी सीखना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एग्जामिनेशन के हिसाब से क्या काम करेंगे आप जी। पहले वर्किंग बनाएंगे, क्या करेंगे, नोट का फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, फिर जाएंगे वर्किंग के ऊपर। अगली चीज, आप ये नोट का फॉर्मेट लेफ्ट पेज पे बनाएंगे, राइट पेज पे बनाएंगे। आप लेफ्ट पेज पे नोट का क्या कर देंगे, फॉर्मेट बना देंगे। वेल डन। तो नोट का फॉर्मेट बनाते हैं हमारा ये लेफ्ट पेज और ये राइट पेज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप ऊपर हेडिंग देंगे सुकी लिमिटेड, TSUKI सुकी लिमिटेड। उसके बाद आप लिखेंगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आप लिखेंगे फॉर ईयर एंडेड। कौन सा साल लिखेंगे, रिक्वायरमेंट कौन से साल की है, 2021 की है। कौन सी है जी, 2021 की है। तो आप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 लिख देंगे, 31 दिसंबर 21। इसके अंदर आप आएंगे और आपके पास दो किस्म के एसेट्स हैं, आपने प्रेजेंटेशन करनी है दो एसेट्स की। 2021 एक हेडिंग देंगे और अगले साल की आप हेडिंग देंगे 2020। दो किस्म के एसेट्स हैं, दोनों एसेट्स को आप लिख देंगे। कौन कौन से हैं, एक बिल्डिंग है, फैक्ट्री की है शायद, और एक है वेयर हाउस। एक बिल्डिंग है और एक है हमारे पास वेयर हाउस। सबसे टॉप पर क्या होगा आपका, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। कहां से शुरू होगा आपका, ओपनिंग। ये बताएं इस क्वेश्चन में एडिशन आ रही है या नहीं आ रही। इस क्वेश्चन में 2020 या 2021 में एडिशन है या नहीं है, 2020 या 2021 में कोई एडिशन हो, है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, तो एडिशन का खाना खाली छोड़ दो। एडिशन के बाद कौन सी चीज आती है, ट्रांसफर। ट्रांसफर लेस होगी। फिर क्या आ जाता है आपका, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में दो कॉलम, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या बन जाएगा आपका, क्लोजिंग बन जाएगा। कोई डिस्पोजल तो नहीं है ना, इसका मतलब है फौरी तौर पर क्या चीज आ जाएगी आपकी, क्लोजिंग आ जाएगी। क्लोजिंग को हम कोई भी नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। फिर अगली चीज क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। पहली चीज क्या आ जाएगी, ओपनिंग। एक चीज आ जाएगी आपकी ट्रांसफर या डेप्रीसिएशन, जो मर्जी पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। फिर ट्रांसफर आ जाएगा और फिर आपकी यहां पर आ जाएगी, बन जाएगी क्लोजिंग। इसको हम बोल देंगे y, x माइनस वाई नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग। और उसके बाद आ जाएगा आपका नेट कैरिंग अमाउंट ओपनिंग। ये आपने क्या बना दिया, फॉर्मेट। ये क्या बना दिया बच्चों, फॉर्मेट हाजिर खिदमत है आपका। अब आपने वर्किंग बनानी है। दोनों को इकट्ठा शुरू करूं या एक वर्किंग पहले कर दूं,
पहले एक वर्किंग कर दी जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। ऑफिस बिल्डिंग पहले की जाए या वेयर हाउस पहले किया जाए? ऑफिस बिल्डिंग कर दी जाए या वेयर हाउस, जैसे मर्जी करते हैं, जैसे आप कहेंगे हमने वैसे बना देनी है वर्किंग। चॉइस इज योर्स, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में, दोनों की वर्किंग एक जैसी है। ऑफिस बिल्डिंग, या आपकी आ गई बिल्डिंग, या आपका आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस, या आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। कब खरीदा था? 1 जुलाई 17 को खरीदा था। हमारा ईयर एंड क्या है? डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका FAR 1 हो, आपका FAR 2 हो, आपका CMA हो, आपका MFA हो, जितने भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी क्वेश्चन है, उसका पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। कौन सा ईयर है? डिफाइन करें। कब से लेके कब तक? 31 दिसंबर एंड है इसका, और स्टार्टिंग कब है? 1 जनवरी। और आप एसेट कब खरीद रहे हैं? मिड में। एसेट कब खरीद रहे हैं? मिड में, 1 जुलाई। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, यहां पर भी यहां पर भी। कितना है जी? 96 मिलियन। डेप्रिसिएशन अब मैं फिर कब एंड करूंगा? 31 दिसंबर 17 को एंड करूंगा, और मेरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 96 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0। कुछ नहीं बताया हुआ। रिवाइज यूजफुल लाइफ कुछ भी नहीं बताया उसने। यार ये तो ज्यादती है, कोई नीचे कहीं पे बताया हो। अच्छा वाला बंदा निकला है। फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12। वैल्यू सिर्फ 3 लेस हो जाएगा आपका पहले साल का। कौन सा साल आ गया? 31 दिसंबर 17। WDV आपकी आ गई 93। स्टेप बाय स्टेप चलना है। 31 दिसंबर 18 पे तो कोई चेंज नहीं आई हुई, नहीं। 31 दिसंबर 18 डेप्रीसिएशन 96 माइनस 0 डिवाइड बाय 16। 31 दिसंबर 18 की डेप्रीसिएशन हो जाएगी 6। 87 क्या बन जाएगी आपकी WDV 31 दिसंबर 18 पर। अब बताएं जी, क्या ये रीवैल्यू हो रहा है? कब हो रहा है जी? 1 जनवरी 19 पर। कितने पे चला गया ये? 116। पहला स्टेप एक लाइन छोड़कर क्या लिख लिया जाए? रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी 19। कितनी वैल्यू आप हुई? 29। रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ये आ गई 29, और ये टोटल बन गया 29 का। 1 जनवरी 19, पहले नंबर पर ये स्टेप, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये आएगा, चौथे नंबर पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब ये एसेट रीवैल्यू होता है तो एक काम करना होता है वर्किंग के हिसाब से, एक इंपॉर्टेंट काम, रिमेनिंग लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस क्वेश्चन के हिसाब से तो मजीद इंपॉर्टेंट हो रहा है। रिमेनिंग लाइफ, टोटल लाइफ कितनी थी? 16। कितने साल गुजर चुके हैं? आधा और 1, 17 आधा, 18 पूरा। कितने हुए? 1.5 साल गुजरा है। रिमेनिंग लाइफ कितनी हुई? 14.5। इसका मतलब है जो डेप्रीसिएशन होनी है 31 दिसंबर 19 पर, उस पर क्या होगा? ये 116
-0 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 14.5 ली जाएगी। 8 आ गई, 8 की डेप्रीसिएशन। 29 को डिवाइड करेंगे 14.5 से, ये 2 आ जाएगी। 108 और 27 WDV 31 दिसंबर 19। यहां पर एक काम किया उसने, 1 जनवरी 20 पर चेंज इन एस्टीमेट कर दिया, लाइफ कितनी कर दी है 9। रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ का मतलब अब रिमेनिंग लाइफ इस डेट के ऊपर 9 होगी। रिवाइज यूजफुल, इसमें टोटल वाली कोई कहानी नहीं की है उसने। रिवाइज यूजफुल लाइफ का मतलब रिमेनिंग लाइफ उसने 9 ईयर्स दी है। लिख लें अपने पास। रिवाइज्ड, जब रिवाइज कर दिया तो इसका मतलब है ये रिमेनिंग लाइफ बताई है उसने। लिख लें अपने पास, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ का मतलब रिमेनिंग लाइफ का बताया उसने। रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ का मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ का मतलब रिमेनिंग लाइफ है। बात क्लियर हो गई? रिवाइज यूजफुल लाइफ मींस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ उसने 9 बता दी है, तो इसका मतलब है अब फ्यूचर में कौन सी लाइफ यूज करनी है 9। अब इस तारीख से ऑनवर्ड 9 ईयर्स में इसको डेप्रीशिएट करना है। यहां पर आप कह सकते हैं रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई 9 ईयर्स जो उसने बताई है, 31 दिसंबर 19 या 1 जनवरी 20। तो मैं स्टेप पे अपनी वर्किंग में लिख लूंगा 1 जनवरी 20 के ऊपर रिमेनिंग लाइफ 9 आ गई। इकतीस दिसंबर 20 की डेप्रीसिएशन 108 को पिक करूंगा, -0 डिवाइड बाय 9 और 27 डिवाइड बाय 9 3। अब यहां पर चूंकि चेंज इन एस्टीमेट है, क्या है चेंज इन एस्टीमेट है, अब आप ओरिजिनल टोटल डेप्रीसिएशन और इस डेप्रीसिएशन का डिफरेंस लेके इंक्रीमेंटल नहीं बना सकते। पहले बना सकते थे ना, जब लाइफ सेम चल रही थी, हम इसको देखते थे इसको देखते थे, जो डिफरेंस होता था लिख लेते थे। लेकिन जब चेंज इन एस्टीमेट आ जाता है तो फिर आप वो वाला काम नहीं कर सकते। अब इसको रिमेनिंग बाकी के सालों के ऊपर खत्म करना है, इसको भी बाकी के सालों पर खत्म करना है। WDV आ जाएगी हमारी 31 दिसंबर 20 पर 96 एंड ये आ जाएगा 24। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहां तक? 9 1 जनवरी 19 के 1 जनवरी 20 60 डेट लिख दिया है। रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स। क्वेश्चन में बताया 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 20 या 1 जनवरी 31 दिसंबर 19 या 1 जनवरी 20, ये डेट दी हुई है। 1 जनवरी 20 के ऊपर रिमेनिंग लाइफ इन ईयर्स 9 आ गया। आगे बढ़े जी, 31 दिसंबर 20 के बाद फिर से क्या रिवैल्यू हो रहा है? 1 जनवरी 21 पर रिवैल्यू हो रहा है। कितने पे जा रहा है ये? 80 पर जा रहा है। एक लाइन छोड़कर आप लिख देंगे 80, 16 के साथ ये गिराया, अब ये सिर्फ इसको खाएगा, बाकी 8 इसका भी बच जाएगा और ये आ गई रिवैल्यूड अमाउंट,
ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन लॉस 31 दिसंबर 20 नहीं 1 जनवरी 21 1 जनवरी 21 1 जनवरी 21। और जब भी रिवैल्यू होता है तो आपने रिमेनिंग लाइफ मालूम करनी होती है, क्योंकि अभी आपका साल मुकम्मल नहीं हुआ है। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह जाएगी? यकम जनवरी 20 पे कितने साल थे? तो यकम जनवरी 21 पर कितने होंगे? 8 रह जाएंगे। अब यहां से ऑनवर्ड काम करना है, यहां से नहीं शुरू करना। 8 साल रह जाएंगे। यहां पर आपकी डेप्रीसिएशन आएगी 80 - 0 तकसीम 8 10 आ जाएगी और ये 1 आ जाएगा। 8 तकसीम 8 ये आपकी आ गई 31 दिसंबर 21 और WDV बन जाएगी आपकी 31 दिसंबर 21। ये आपका आ जाएगा 70, ये आपका आ जाएगा 7। जी, वर्किंग के अंदर कोई कंफ्यूजन? वर्किंग में एनी कंफ्यूजन, एनी डिफिकल्टी, एनी क्यूरी? इजी वे ख्याल सिर्फ रखना है, चेंज इन एस्टीमेट में चेंज इन एस्टीमेट साल के शुरू से अप्लाई करना है और चेंज इन एस्टीमेट आपने अप्लाई करते हुए काम करना है। और अभी से ही पोस्ट रिजल्ट में बच्चों का सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि इरादे ख़तरनाक अभी सही लग रहे हैं कि एडमिशन लेकर भी अगर आपने क्लास नहीं लेनी है फिर फ़ायदा। जी बेटा, चेंज इन एस्टीमेट साल के शुरू से अप्लाई होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन उस तरीके से नहीं हो पाएगी। अच्छा, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन का बताया था मैंने कि जब चेंज इन एस्टीमेट हो जाएगा तो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन कितनी है बोले? 6। रिवाइज कितनी है? 12। डिफरेंस 6 बनता है ना। तो वैसे अगर चेंज इन एस्टीमेट ना होता तो ये एग्जैक्टली मैच करना था। अब चेंज इन एस्टीमेट से ये मैच नहीं कर रहा। ये यहां पे देखें 8 है, 6 टोटल है, डिफरेंस 2, इंक्रीमेंटल नजर आ रहा है इतना डिफरेंस। चेंज इन एस्टीमेट हो गया, डेप्रीसिएशन भी लाइफ चेंज होने की वजह से क्या हो गई है? चेंज। ये इंक्रीमेंटल भी अब इसी तरीके से निकलेगी साइज को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। अब डिफरेंस नहीं ले सकते कि 6 और इसका डिफरेंस ले लें। यहां पे डिफरेंस ले सकते हैं, 8 और 6 का डिफरेंस 2, बगैर कैलकुलेट किए लिख सकते हैं। बात समझ लग गई अब? हाँ जी, जब एक काम हो चुका, एक वर्किंग हो चुकी, तो अक्लमंदी क्या है? ये बना दिया जाए या स्टिकर आ जाए, अगली वर्किंग पे की जाए। नोट जब तक नहीं बनेगा तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। ले जी, किसी भी रेंट पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। अब अगर आप देखें 31 दिसंबर 21 पर एसेट अकाउंट कितने पर मौजूद होगा? क्या इस पे मौजूद होगा? 31 दिसंबर 21। मैंने कहा था ओपनिंग क्लोजिंग कहां से फाइंड कर सकते हैं आप? ओपनिंग क्लोजिंग, इसका ओपनिंग इसका क्लोजिंग कहां से फाइंड कर सकते हैं? अपने क्वेश्चन से फाइंड कर सकते हैं और फिर क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे कि आपका सवाल सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि गलती बिल्कुल भी ना रहे पेपर में। इजी क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं जानी चाहिए। इजी क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कोई उसमें से आपके 80% मार्क्स आ रहे हों। मैं 100% उसमें से भी नहीं बोल रहा, पास होने के लिए नहीं जरूरी है 100%, वो मेरिट लेने के लिए जरूरी है। तो इजी क्वेश्चन में से 80% मार्क्स, मीडियोकर में से
55-60% मार्क्स, और मुश्किल में से 40%, 35% जितने भी निकलते हैं करने सारे हैं। ये अपने ज़हन में बिठाएं, पेपर पास हो जाएगा, गारंटी के साथ पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। 31 दिसंबर 21 पर रिवैल्यूएट अमाउंट कौन सी होगी? 80। तो मैं 31 दिसंबर 21 पर आराम से सुकून से लिख सकता हूं कि ये मेरा यहां पर क्या आएगा? 80 आएगा। ये 31 दिसंबर 21, ये 31 दिसंबर 20। 31 दिसंबर 20 पर कितने पे होगा? 31 दिसंबर 20 से जोन सी भी पहले है उससे पिछली। 31 दिसंबर 20 बोलना है, 1 जनवरी 21 नहीं, 31 दिसंबर 20 पर ये कितने पे होगा? 116 पर होगा। तो 31 दिसंबर 20 बिल्डिंग कितने पर जानी चाहिए? 116। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अच्छा, उससे पिछला साल 31 दिसंबर 19 पर कितने पे होगा? 31 दिसंबर 19 पर उसमें भी 116 पे नहीं होगा? बोलें जी। 31 दिसंबर 20, इसके लिए 31 दिसंबर 19, इससे पिछला साल सोचने के लिए, ताकि ओपनिंग आ जाए। सोचना ईयर एंड के हिसाब से है। सोचना किस हिसाब से है? ईयर एंड। यहां पर उससे पिछले साल के एंड पर क्लोजिंग कितने पर होगा? इससे पिछली डेट जोन सी भी रिवैल्यूएशन आया, जहां पर भी है उस जगह पर जाओ, अपना स्केल लेकर जाओ। यहां पर रिवैल्यूएशन हो रही है 31 दिसंबर 19, सोचो उससे पिछला किस पर है? 116। तो किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किस वैल्यू पर मौजूद होगी? अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होगी। तो ये रिवैल्यूएशन होनी शुरू हो गई हुई है, यहां पर 116 पर ही होगी। तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो ये 116 पर ही होगी। ये 116 क्लोजिंग, 116 क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन प्लेस डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। इसके बाद का कहानी कहां की है? वर्किंग की। अब वर्किंग से काम करेंगे। कहां से शुरू करना है आपने काम? 31 दिसंबर 19 डेडलाइन डेट। कौन सी डेट? 31 दिसंबर 19। आप यहां पर जाएंगे, 31 दिसंबर 19 पर लाइन लगा देंगे कि मैंने एक ये साल करना है और एक ये साल करना है। एक 21 और एक 20। 20 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी 31 दिसंबर 19 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो लेकर आनी है ना। यहां का क्लोजिंग, यहां का ओपनिंग। और बोलो ना, 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग, 20 का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। तो 31 दिसंबर 19 डेट हुई। इससे पिछली रीवैल्यूएशन कब हुई थी? ये हुई थी। इसके दरमियान की डेप्रिसिएशन जो होगी वो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या होगा? बैलेंस होगा 31 दिसंबर 19 पर। और 1 जनवरी 20 पर भी यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एक चीज उठाऊंगा और यहां पर बोल दूंगा इसको जे, और मैं कहूंगा यहां पर आ गया ये 8। कहां सर? इस जे से खींच कर लेकर आया हूं। प्लेसमेंट हो गई, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गई, एग्जामिनर को भी बता दिया कि मैं कहां से लेकर आया हूं, और अपने आप को भी समझ लगी कि मैं कहां से लेकर आया हूं या लेकर आई हूं। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? दोबारा से, यहां पे ओपनिंग के लिए कौन सी डेट चाहिए? पिछले साल का क्लोजिंग। पिछले साल की डेट कौन सी? 31 दिसंबर 19। तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, 31 दिसंबर 19 पर निशान लगा लूंगा और देखूंगा इससे पिछली रिवैल्यूएशन कब हुई थी। यह रिवैल्यूएशन हुई थी। इन दोनों के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन होंगी वो क्या होंगी? मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होंगी 31 दिसंबर 19 पर। और गल क्लियर है? पक्का? पहला तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार, अनदर वे आउट।
रीवैल्यूड अमाउंट माइनस WDV इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। किसी भी डेट पर रीवैल्यूड अमाउंट और उसकी WDV का डिफरेंस ले लें तो क्या आ जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाती है। तो हमने तो रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी फाइंड कर ली है, 31 दिसंबर 19 पर 116 और 31 दिसंबर 19 पर WDV जाके ढूंढो। 31 दिसंबर 19 पर WDV 108 कितना डिफरेंस आया, 8 का। आप ऐसे भी वर्किंग बना सकते हैं। बात में लग गई। 31 दिसंबर 19 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, यू कैन डू दिस वर्किंग एज वेल। कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट माइनस WDV उस डेट की इज इक्वल टू योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दैट डेट। तो आप ये वाला फार्मूला लिखें। रीवैल्यूड अमाउंट आपने फाइंड कर लिया है, वर्किंग से भागे जाएं और जस्ट उसकी क्या करें, WDV उठाएं, चुप करके लिखें और आंसर निकाल के साइड पे कर दें। आसान है जी। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे ख्याल में दोनों ही आसान है, कोई मुश्किल दोनों ही नहीं है। इस तरह से भी खेलना आना चाहिए, इस तरीके से भी खेलना आना चाहिए। नॉलेज ये भी है, नॉलेज ये भी है। पेपर में जो सी चीज आसान लगे उस तरीके से कर गुजरो। और ठीक है प्यारे बच्चों, ओपनिंग आ गया। अब इसके आगे तरतीब से काम करना है। ओपनिंग जब आ गए उसके बाद क्या करना है, तरतीब से, इस तरतीब से काम करना है। डेप्रिसिएशन करेंगे आप, कितने की डेप्रिसिएशन है, 12 की। 12 की डेप्रिसिएशन कर दो। 8 12 कितना बन गया, 20। 116 में से 20 गए, बाकी 96। क्या ये 96 मैच हो गया, मैच हो गया ये और ये। अब बोले ठीक है। उससे आगे 1 साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, यहां पर पहुंच गए हैं। और 1 साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, यहां पर पहुंच गए। अब अगला साल शुरू। पहले नंबर पर क्या हुई है, रीवैल्यूएशन हुई है। रीवैल्यूएशन के वक्त साल के शुरू में हुई है। जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सारा का सारा क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। 20 यहां से क्या कर दिया हमने, निकाल के कहां पर ले गए, यहां पर। अब ये एसेट कितने पे पहुंच गया, 116 माइनस 20, क्या यहां पर पहुंच गया, यस पहुंच गया। ठीक है, ये 31 दिसंबर 20 है, हाँ ठीक है, हम उस पर पहुंच गए। अब आपने क्या करना है, 16 से इसे मजीद कम करना है और उसका इंपैक्ट कहां पर फेंकना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस पर सिर्फ और सिर्फ फेंकना है। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट 16 का फेंकेंगे। आप क्रॉस वेरीफाई कर लो कि 80 पे पहुंच जाता है, पहुंच गया। और उसके बाद क्या है, एक डेप्रीसिएशन है इस कॉलम में बस 10 की डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कर दो। क्लोजिंग क्या आ जाएगी, 10, 80 में से 10 गए, बाकी 70। बात ठीक हो गई, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, एक और तरीका भी ज़हन में आया मेरा, इसका ओपनिंग का मसला होता ना, एक और तरीका भी ज़हन में आया। अभी हमने ए और ये बी और इसको कहते हैं ए माइनस बी। ये 116 था, यहां पर ओपनिंग WDV लिखनी थी 31 दिसंबर 19 की। 31 दिसंबर 19 की WDV लिखनी थी। वो कितनी थी 31 दिसंबर 19 की WDV, 31 दिसंबर 19 108। तो आप यहां पर भी 108 लिख सकते हैं और इस 116 और इस 108 का डिफरेंस भी उठा के 8 फेंक सकते हैं। तीसरा तरीका यही वाला है तरीका बेसिकली, लेकिन अलहदा से वर्किंग में जाने की बजाय यहां पर ही
प्रेजेंट करके इन दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, ये 96 यहां पर आएगा। दूसरे तरीके कार से भी ये 96 बनेगा। 116 माइनस 20 इज इक्वल टू 96। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी इन दिस रिगार्ड? क्या अगर मैं वेयर हाउस ना करवाऊं तो आप खुद कर सकते हैं? बोलें जी। अगर होमवर्क में दे दूं तो कर लेंगे? कर भी लिया, क्या बात है। तो वेयर हाउस क्या मैं दे रहा हूं? घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2.7, क्वेश्चन नंबर 2.7। लेकिन मैंने इसके बाकी के नोट बनवाने हैं। क्या करने हैं? सब नोट्स आर्ट सिखाने हैं। इसलिए पहले मैं सब नोट सिखाना चाहता हूं। टाइम बच गया, मुकम्मल भी कर लेंगे, दूसरा भी ले आएंगे। बेटा जानी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा नींद भी आपको आ रही है। रात को आप पढ़ते रहे हैं 3 बजे तक, ऐसे ही है ना? वो बच्चे ऐसे होते हैं, इतना पढ़ते हैं कि क्लास में नींद आनी शुरू हो जाती है। हाँ ऐसा होता है, इतना पढ़ाकू बच्चे होते हैं, दिल ही नहीं करता सोने को उनको। काइंडली मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपनी रूटीन चेंज करने की, आप भी कोशिश करें अपनी रूटीन चेंज करने की। दिन के वक्त पढ़ा करें, रात के वक्त सुकून से सोया करें। जी मैंने साथ पूरी बात कही थी। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन लिखा हुआ पड़ा होगा, साथ एक लफ्ज लिखवाया था। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन उस साल में एंड पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब मुसीबत ये है, यहां पर रिवैल्यूएशन कब है? साल के शुरू में है, तो वो वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा बस उतना लगाना है कॉन्सेप्ट के साथ। क्या उठा के पता चले जबरदस्ती उठा के 0 कर दिया आपने सारा और सत्यानाश फेर दिया, फायदा कोई नहीं है। ठीक है, मैंने साथ इसीलिए लफ्ज लिखवाए थे। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो फिर उस साल में, जिस साल में रिवैल्यूएशन हुई है, तो तब क्या हो जाएगा? साल के आखिर में चूंकि ट्रांसफर हो जानी है, वो 0 हो जाएगी। इसको कहते हैं रट्टा लगाना, सिर्फ और सिर्फ। यह चीज कन्फर्म है। इस चीज के ऊपर जैसे मर्जी रट्टा लगा रहे हैं, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होगी और उसका आंसर क्वेश्चन से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। आए जनाब, अगला काम करना है आपने। अगले सब नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपने? सब नोट्स बनाने हैं। ये जो सब नोट्स होते हैं ना, ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं। ये सब नोट्स होते हैं, ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं और ये काम इस वर्किंग से पहले भी किया जा सकता है। कम से कम आधा मार्क्स, पौना मार्क्स, 1 मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। ये पूरा नोट है, इसका एक नोट का नंबर देना होता है। कोई नंबर बताएं, कोई नंबर दे देते हैं इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट का। कोई नंबर अज्यूम करें, 5 नंबर जी। 5 डॉट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका नोट बन रहा है। तो आप नीचे जाएंगे और इसी के नीचे 5.1 लिख देंगे। इसके अंदर चंद बातें आपने बतानी, अब याद करनी पड़ेंगी। पहले स्टैंडर्ड ओपन बुक था तो भूली हुई चीज भी खोलकर देखी जा सकती थी। अब अगर ओपन बुक नहीं रहा या एग्जाम तक नहीं रहेगा तो फिर कोई चॉइस नहीं है सिवाय याद रखने के। पहले भी याद होनी चाहिए थी ताकि ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर टाइम ना लगे। स्टिल होप थी कि शायद भूल जाए और याद आ जाए। पहली चीज लिखेंगे आप मेजरमेंट बेसिस। लाजमी नहीं है कि यही पहली लिखनी है, पहली चीज भूल गई तो दूसरी चीजें पूरी कर दीजिएगा। मेजरमेंट बेसिस क्या लिखना है जी आपने? यहां पर आप लिखेंगे
मेजरमेंट बेसिस। ये क्या चीज होती है? आपका कॉस्ट मॉडल चल रहा है या रीवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है, बस आपने ये लिखना है, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन। खाली कॉस्ट लिख दें या खाली रीवैल्यूएशन लिख दें, तो हम यहां पर रीवैल्यूएशन लिख देंगे। इन सब के ऊपर रीवैल्यूएशन चल रही है, बोले जी, इन सब के ऊपर क्या है? रीवैल्यूएशन है। तो लंबा सा करके पेपर में ऐसे करके रीवैल्यूएशन लिख दें। हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो साथ बताना ना आपको। रीवैल्यूएशन मॉडल, अब सबके लिए ये लिखा गया क्योंकि सबके लिए रीवैल्यूएशन है। आगे क्या काम करेंगे? दूसरा, आपने डेप्रिसिएशन रेट बताना है या फिर यूजफुल लाइफ बतानी है। अब यहां पर यूजफुल लाइफ कितनी है? अब रिमेनिंग जोन सी उसने बताई है वो लेनी है। यहां पर कौन सी है? 9 इयर्स। चेंज इन एस्टीमेट हो चुका हुआ या नहीं हुआ हुआ? 31 नंबर 21 पर हो गया हुआ है, तो कितना लिख देंगे हम? 9 ईयर। यहां पर क्या चेंज इन एस्टीमेट हो गया हुआ या नहीं हुआ हुआ? 31 नंबर 20 पर, 31 नंबर 20 पर तो हो गया हुआ है। 1 जनवरी 19 पे मसला था, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे? 9 ईयर। मुश्किल तो नहीं? नहीं, रिमेनिंग निकालने का कोई चक्कर नहीं करना। ना हुआ होता तो ओरिजिनल लिख देना था 16 साल। कोई उसने बता दिया हुआ है तो जो सी चीज उसने बता दी है चुप करके वो लिख दें। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो साथ रिमेनिंग लाइफ बेशक लिख दें। सॉल्यूशन, हल ये बता रहा हूं। क्या ये नोट कौन सा है? अब ये सब नोट दुमें बन रही हैं उसकी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उसके सब नोट्स हैं। क्या हैं? सब नोट। 5, 5.1, फिर आएगा 5.2, फिर आएगा 5.3, फिर 5.4, ऐसे ही जितने चाहिए होंगे बनाते जाएंगे। अगली चीज क्या लिखेंगे जी? एक आ गया मेजरमेंट बेसिस, दूसरी आ गया डेप्रिसिएशन रेट, तीसरा आएगा डेप्रिसिएशन मेथड। कि आपका स्ट्रेट लाइन चल रहा है, आपका रिवैल्यूएशन मॉडल, आपका रिड्यूसिंग बैलेंस है, आपका प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड है, या आपका सम ऑफ ईयर डिजिट है। नॉर्मली या स्ट्रेट लाइन होता है या रिड्यूसिंग होता है। तो यहां पर आपका क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। यहां पर भी क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। वैसे इनका भी स्ट्रेट लाइन ही आना है। ये तो यहां पर फिल कर देते हैं। ये इनकी लाइफ जब देखेंगे तो वो फिल कर सकते हैं। वैसे लाइफ फौरी तौर पर देख के आप क्या लिख सकते हैं? 14, ताकि कम से कम ये 14 वाला तो मार्क्स मिल जाए ना। यहां पे 14 लिख देंगे, यहां पर आप 14 लिख देंगे, ताकि ये वाला काम तो मुकम्मल हो जाए। इससे अगला नोट, रीवैल्यूएशन के नोट्स पढ़ रहे हैं। अब हम कौन से नोट? रीवैल्यूएशन के नोट्स पढ़ रहे हैं। एक चीज बतानी होती है आपने, 5.2 लास्ट रीवैल्यूएशन डेट बतानी होती है। क्या बतानी होती है? लास्ट रीवैल्यूएशन डेट बतानी होती है। लास्ट रीवैल्यूएशन डेट कौन सी है? आखिरी जो 31 दिसंबर 21 से पहले हुई हो, बस। ये सिर्फ इस साल के लिए नोट बनना है, इसका नहीं बनना। किसके लिए बनना है? सर 2021 के लिए, करंट ईयर के लिए बनना है। कौन सी है जी पिछली रिवैल्यूएशन डेट? 1 जनवरी 21। तो लास्ट रिवैल्यूएशन डेट फॉर दोनों एसेट्स लिख दूंगा मैं, बिल्डिंग एंड वेयर हाउस, was 1 जनवरी 2021। फिर एक चीज बतानी होती है, इंडिपेंडेंट
वैल्यूअर नेम, किस बंदे ने ये वाकया रहनुमा किया है? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कौन सा था? कौन सा जी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर नेम सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड। किथे एस लिखना है? अच्छा, अर्ज एल जी। अब सही है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स नेम लिखा गया, डन। इससे अगली चीज आपने देनी होती है कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल। क्या देना होता है? कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल आपने फाइंड करनी होती है। अब मैं इस वक्त किसकी कर रहा हूं? बिल्डिंग की। तो मैं साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं ये किसकी है? ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग की कैसे निकालेंगे कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल 2021 और कंपैरेटिव 2020 पर? कल तरीका सिखाया था और मैंने कहा था ये आपके काम आएगा। हमने निकाला था रिवैल्यूड अमाउंट नहीं, कैरिंग अमाउंट अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या? या WDV या फिर कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन मॉडल। इसमें माइनस कर देंगे अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होगा, और अगर रिवैल्यूएशन नहीं लॉस आ रहा होगा तो फिर प्लस कर देंगे। इसलिए मैंने एक ही जगह पे लिख दिया फार्मूला। जो सी भी चीज आ रही होगी वो फिल हो जाएगी, जो दूसरी चीज होगी वो फिल नहीं होगी। तो 2021 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है? 2021 रिवैल्यूड अमाउंट WDV कितनी है? 70, और साथ क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। 70 माइनस 7। बस हम यह करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट 70 माइनस रिवैल्यूएशन सरप्लस में वैल्यू है 7, टोटल कितनी हो गई? 63। और इसका कंपैरेटिव देना है 2020 में कितनी होगी? 31 दिसंबर 20 पर जाएंगे, 96 माइनस 24। दिस इज हाउ सिंपल। 96 माइनस 24 इज इक्वल टू 72। इसी तरीके से आप, ये वाली हेडिंग बनी हुई है, इसी के नीचे ये ऑफिस बिल्डिंग का काम कर दिया आपने। आप यहां पर क्या कर देंगे? साथ वेयर हाउस का काम आप परफॉर्म कर देंगे। ये दोनों के लिए सेम आ गया, बोलें जी? ये दोनों के लिए सेम आ गया। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल ऑफिस बिल्डिंग के लिए मैंने निकाल दी, वेयर हाउस की नीचे आप निकाल लेंगे। बात समझ लग गई? इसका कोई पेट फॉर्मेट नहीं है, इसको नैरेटिव फॉर्म में भी लिख दिया जाता होता था, और अब हमारा एग्जामिनर अपनी बुक के अंदर इसी जो बना रहा होता है इसी के नीचे भी लिख देता है। इस जगह पर इसी के नीचे अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसके नीचे भी ये वाला नोट बना सकते हैं कि लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या थी, इंडिपेंडेंट वैल्यू का नेम क्या था, और कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल क्या बन रही है। इफ यू वांट टू, बस ये पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स सारे आने चाहिए कि लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू का नेम क्या है, और कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल क्या है। ये 2021 की आ गई, ये उसका कंपैरेटिव 2020 का बन गया।
स्टूडेंट की आसानी के लिए m n, इसको मैंने बोल दिया m, इसको बोल दिया n, और यहां पर मैं लिख देता हूं m माइनस n। इसको हम बोल देते हैं p, इसको बोल देते हैं q, और ये आपका आ गया p माइनस q। दिल किया था 70 माइनस 7 63 नहीं आता, 70 में से 7 गए तो बाकी 63 नहीं आता। मेरा ख्याल है 70 में से 7 जाए तो बेटा कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल क्या आएगी? तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, ये वाला फार्मूला है। 72 माइनस 9 कितों आ गया? केडी वर्किंग पे तो कितनी देर लगाई है तुमने करने में? कितनी देर लगाई है आपने करने में? बोलो। खाम खा में इजाफी वर्किंग नहीं करनी, खाम खा में अपना इजाफी टाइम नहीं लगाना। हम क्रॉस वेरीफाई कर चुके हुए हैं कि ये यही चीज आती है। आपने खुद कर लिया कि सर 72 कॉस्ट मॉडल के तहत कॉस्ट बन रही है और 9, हालांकि कॉस्ट कैसे 72 बना दी है तुमने? कॉस्ट तो 96 है। या तो 96 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो, तो 72 माइनस 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपकी वर्किंग गलत होगी। या तो 96 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसी तरह से निकालो तो कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल निकलेगी, या फिर इस वर्किंग के तहत जाओ। बात समझ लगी है? ये किस लिए पिछले 4-5 दिन 3-4 दिन मैं क्यों आपके साथ खपता रहा हूं, क्यों बताता रहा हूं कि भाई ये तरीकाकार करो, कोई इजाफी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने क्रॉस मजीद आपके लिए क्या कर दिया है, ये पेपर में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि जनाब वो m है, वो n है, मैं फलानी जगह से ये वाली वर्किंग की है। क्या एग्जामिनर भी समझेगा कि कहां से कैसे क्या वैल्यू आई है? बिल्कुल समझेगा। और ये एबीसी लिखने में कोई टाइम नहीं लगता, और वैल्यूज के अंदर दरमियान में एबीसी आ जाए तो खैर होती है। और गल क्लियर है? अच्छा, अगली चीज ये है कि एग्जामिनर ने कुछ चेंजेस की हैं बुक के अंदर। पहले एक चीज का कोई एम्फेसिस नहीं था, अब उसी चीज का एम्फेसिस डाल दिया है। आप ओरिजिनल पास पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे, उनमें वो चीज नहीं मिलनी, लेकिन अगर आप स्टडी टेक्स्ट उठाकर देखेंगे तो वो चीज मिलेगी। मसलन यही वाला क्वेश्चन है, आप इसका ओरिजिनल पास पेपर का आंसर देखेंगे तो ये जो मैंने अगला नोट बनाने लगा हूं ये नहीं बना होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर मैं स्टडी टेक्स्ट उठाकर देखूंगा और इसी चीज को देखूंगा, इसी क्वेश्चन को देखूंगा, तो उसने ये वाला नोट ऐड किया होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आज से ऑनवर्ड या पिछली अटेम्प्ट से ऑनवर्ड ये वाली चीज जरूरी हो चुकी हुई है। उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो दूसरी दफा पढ़ रहे हैं, आपको बताना है मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये पहले लाजमी नहीं थी, अब ये लाजमी है कि आपने ये बतानी ही बतानी है। अगर नहीं बताएंगे तो मार्क्स कटेंगे।
सारी वर्किंग हुई हुई है, ये मूवमेंट उठानी है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट है, यहां से आना है और कहां से शुरू हो रहा है जी आपका 2020 31 दिसंबर 19 से ऑनवर्ड, यहां से शुरू होगा, ये इस जगह से, ये एक साल बनेगा, ये दूसरा साल बनेगा, ऐसे ही है। 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19 ये आ रही है, यहां से शुरू होगा, यहां पर एक साल, ये दूसरा साल, यहां से शुरू होगा ना। कंपैरेटिव भी देना है हमने, क्या करना है, कंपैरेटिव भी देना है हमने, तो कंपैरेटिव बनाएंगे आप, बेशक 2 नोट बना दें अगर आपका दिल कर रहा है, या 1 नोट बना लें। आप लेंगे मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्या लिखेंगे आप, ओपनिंग, कम से कम 2021 का तो लाजमी बनाएंगे, कम से कम क्या करेंगे 2021 का लाजमी बनाएंगे, उससे पिछले साल का ओपनिंग आ जाएगा, तो कंपैरेटिव किसी हद तक वो भी शो हो जाएगा। तो ये लाजमी है, ये करो या ना करो। तो हम यहां से पिक करते हैं 2021 का ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस 2021, 24 से शुरू हो रहा है ना, थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट हुई हुई है, ये यहां पर WDV आ रहा है, ये 31 दिसंबर 20, आगे रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। ओपनिंग इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन आप बोल सकते हैं, फिर इसके अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं कि इससे लेस हो रहा है, और आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग पर। बस इतनी सी कहानी करनी है। आप यहां पर 2 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे किसका, बिल्डिंग का, और एक बनाएंगे आप वेयर हाउस का। कंपैरेटिव की चक्कर में नहीं पड़ते, मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस 2021 लिख के कहानी को खत्म कर देते हैं। चौबीस ओपनिंग है, रिवैल्यूएशन की वजह से 16 कम हो रहा है, 24 ओपनिंग है, रिवैल्यूएशन की वजह से 16 कम हो रहा है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से ये 1 कम हो रहा है, और क्लोजिंग बन गया मेरे पास ये 7 है, 7। बस इतनी सी कहानी करनी है। मार्क्स बने पड़े हैं, वर्किंग बनी तो इसका मतलब है वो वाले मार्क्स ऐसे चुटकी में आएंगे, 1 या 2 मार्क्स हो सकते हैं इसके हों, तो हम क्यों 1 मार्क्स लूज करें। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ब्रैकेट में कर देते हैं ड्यू टू रीवैल्यूएशन। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? क्वेश्चन आया है कि सर हम अपना टाइम बचाने के लिए क्या करें, वर्किंग तो हमने ऑलरेडी की हुई है, तो टाइम बचाने के लिए हम बस यहाँ पे क्या डब्बा लगाएंगे, क्या करेंगे कि ये वाला मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का नोट यहाँ से देख लो, हैं, या खुद बना लेना। क्या करेंगे बताएं ना, तो वो खुद जाके तो ये भी देख सकता है, कैरिंग अमाउंट भी, उसका भी टाइम बचा लेंगे हम। टाइम उतना बचाना है जितना सही है, इसके मार्क्स हैं, इसके फॉर्मेट के मार्क्स हैं बेटा। अब ये वाला फॉर्मेट वहां पे तो नहीं लिखा हुआ ना, वहां पे तो रफ वर्किंग कर रहे हैं आप, यार आपकी मेहरबानी होगी, टाइम होना बचाना है जितना बच सकता है। जी बेटा, ओपनिंग के नीचे लिखा है इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ड्यू टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की वजह से चेंज आई है ना,
इंक्रीज बढ़ गया, डिक्रीज कम हो गया, वजह रीवैल्यूएशन बनी। डन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से डाउन ये हुआ और क्लोजिंग आ गया आपका 7 का। ठीक है, कोई मसला, कोई मुश्किल? ये बेस वर्किंग है, इस बेचारी वर्किंग से जर्नल एंट्रीज भी इसी बेचारी वर्किंग से होनी है, ये वाला बेचारा नोट भी इसी से ही बनना है, ये वाले बेचारे जो सब नोट्स हैं वो भी इसी से ही बन जाने हैं। तो इसको पक्का कर लें। और होमवर्क का क्या करेंगे? एक है सूकी, क्या? छोड़ो, मारो गोली, मार दो गोली यार। उसमें ना ये देखें, ओपनिंग की वजह से कंपैरेटिव आ गया, ओपनिंग की वजह से क्या आ गया? ये कौन से साल का बैलेंस आ गया? 31 दिसंबर 20 आ गया। ये क्या आ गया? 31 दिसंबर 21। इट मींस 2021 की मूवमेंट कंप्लीटेड है। अब यहां पे टाइम बचा लो कि चक्रों में ना पड़ो। होमवर्क नोट करें जी, यहां पर लिखने लगा था मैं। होमवर्क 2.7 सूकी लिमिटेड मुकम्मल करेंगे, 2.6 पियानो लिमिटेड करेंगे। मैं लिख देता हूं होमवर्क 2.7 पास पेपर है, TSUKI सूकी लिमिटेड, इसका आधा काम मैंने करवाया है, वेयर हाउस का काम आपने खुद करना है। और 2.6 है पियानो, इसके अंदर भी चेंज इन एस्टीमेट है, इसके अंदर भी चेंज इन एस्टीमेट है। ये 2 क्वेश्चन है चेंज इन एस्टीमेट विद रीवैल्यूएशन के। कर लोगे? कोई मुश्किल हो कल पूछ लीजिएगा। और चेंज इन एस्टीमेट मुकम्मल हो गया, कल इंशाल्लाह डिस्पोजल के साथ खेलेंगे इंशाल्लाह। और एक का दिन मजीद लगेगा, हमारा ये रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और फिर हम IAS 36 पे मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त है? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।